ने बुक्स बुक्स जो हैं बुक संन्यास योग के बारे में बहुत अच्छा समझाया कि संन्यास की ओरिजिनल क्या डेफिनेशन है। आपने बहुत अच्छी से समझाया कि भाई संन्यास का मतलब है कर्म फल की इच्छा न करना, उसको कर्म कर्म कहते हैं भाई कि जो कोई कोई भी इच्छा नहीं करना, तो वो त्याग है, एक संन्यास है। तो ये अध्याय 6 में भी ध्यान योग जो है, इसमें भी भगवान बोले हैं कि भाई संन्यास की डेफिनेशन, संन्यास क्या है। तो सारे भगवत गीता में फल की इच्छा न रखना है, वही बात बताई गई है। और इसमें खास तो क्या है, हमारे शरीर में जो पड़े हैं, लोभ है, मोह है, अहंकार है, राग द्वेष है, ईर्ष्या है, हम्म, ये सब जो पड़ा हुआ है ना, उसको हम छोड़ना है, दूर करना है, वही संन्यास है। खास तो संन्यास उसको ही बोला जाता है कि भाई कोई ऋषि मुनि या जो जो स्पेशल वेश धारण करके आते हैं कि भाई संन्यास ले लिया, उन्हें तो वो संन्यास की बात नहीं है। जो भगड़े कपड़े पहनते हैं और वो कभी सन्यासी है, नहीं। सन्यासी यानी कि कोई भी कर्म फल की इच्छा न कर कर जो अच्छा कर्म करता है, वही सन्यासी सन्यासी है या योगी है। तो ये सब बताए गए भगवत गीता में, बहुत अच्छी बात बताई है। और गुणों के अनुसार हमको कर्म करना है, और नियत कर्म तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन ने पहला अध्याय में भगवान ने बताया कि मैं तो संन्यास ले रहा हूँ, मुझे तो लड़ना नहीं है, ये तो मेरा पितामह है, ये मेरे सब सगा संबंधी है, रिलेशन वाले हैं, ये मेरा भाई है, मेरा बंधु है, ये मेरा गुरु है, इसके साथ से मैं पढ़ा हूँ, तो ये तो मैं संन्यास ले लेता हूँ, मुझे तो लड़ना है ही नहीं। तो भगवान बोले तू भगोड़े हो रहे हो, क्या संन्यास लेना है तुझे? तो तेरे को जीवन चलाने के लिए, निर्वाह के लिए तो तुझे ये कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने यही यहाँ ये 11 जो श्लोक है, इसमें बहुत अच्छा बताया है कि कोई भी मनुष्य देहधारियों को संपूर्ण रूप से कर्मों का त्याग देना शक्य नहीं है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। और कर्म फल को जो त्याग करता है वही उत्तम त्यागी है। और यहाँ जो यज्ञ दान और तप की बात बताई, ये जो है ये मनुष्य के लिए पवित्र हैं, पवित्र बताया गया है। तो कैसा दान करना है, कैसा यज्ञ करना है और कैसा तप करना है, ये सब अगले अध्याय में आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि भाई कौन सा दान। तो अभी ये सतयुग था ना, तब इसमें दान का महिमा बहुत थी सतयुग में, और दया थी, और श्रद्धा भी बहुत थी सतयुग में, और सत्य था। सतयुग में 4 बातें तो थी। बाद में आया द्वापर युग। तो द्वापर युग में क्या हुआ? दान रहा, दया रही, श्रद्धा रही, फिर असत्य आ गया। बाद में त्रेता युग आया, तो त्रेता युग में भी दान रहा, श्रद्धा भी रही। बाद में 2 वस्ती एक ज्यादा आ गया, क्रूरता आ गई और असत्य। और अभी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में दान का महत्व बहुत है। लोग बहुत दान भी करते हैं, कोई राजसिक दान करता है, कोई तामसिक दान करता है, कोई सात्विक दान करता है। तो ये दान तो होता ही रहता है। और ये कलयुग में असत्य बहुत है,
बार बार झूठ बोलते हैं। अभी तो ये मोबाइल फ़ोन से तो इतना झूठ बोला जाता है, न जाने। अब बोल रहे हैं कि भाई हाँ, हम आपके घर पे आने वाले हैं, हम यहाँ आए हैं आपके शहर में, और आपका घर कहाँ है, लोकेशन ज़रा भेजिए और हम आने वाले हैं। तो हमारे नज़दीक वाले गेस्ट भी हो गए, कोई भी हो, बोले अरे अरे आप आए अच्छा है, लेकिन हम क्या करें, हम तो बाहर चले गए हैं, आज हमारा कोई घर पे है नहीं। अरे अरे, आप नेक्स्ट टाइम आना। अरे घर पे है, फोन करता है और बोलता है मैं बाहर हूँ। तो कितना असत्य बोल रहा है। ये फोन से तो इतना असत्य बोला जाता है, इतना असत्य, इतना असत्य, इतना झूठ, सारे झूठ ही झूठी होते हैं। तो ये कलयुग में झूठ सिवाय कोई चलता ही नहीं। और कलयुग में लोभी लोग का बहुत ज़्यादा चलता है। कलयुग में झूठ बोलने वाले का विजय होता है, देखो ना। और झूठ में क्या है, झूठ बोलने वाले अधिक होंगे, उसका झुंड ज़्यादा होगा, और सत्य बोलने वाला अकेला हो जाएगा। जैसे महाभारत में भी ये त्रेता युग और कलयुग के बीच में महाभारत हो गया स्टार्टिंग में। तो इसमें क्या था, झूठ झूठ बोलने वाले का झुंड ज्यादा था, यानी कि कौरव सब झूठे थे और पांडव 5 ही थे। तो ये असत्य बहुत रहता है कलयुग में। और कलयुग में अश्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है। अश्रद्धा के साथ इतनी अश्रद्धा होती है कि लोगों को श्रद्धा हो ही नहीं कि भक्ति करना या तप करना, दान करना, बिल्कुल अश्रद्धा है। श्रद्धा के वगैरह ही करते हैं ये लोग, उसका फल मिलता भी नहीं है, और क्रूरता भी ज़्यादा है। तो ये 4 युग में ऐसा ही था। तो ये 4 युग में दान, दया, श्रद्धा और सत्य था। तो अभी फक्त कलयुग में दान बचा है। लोग दान करते हैं, झुकाने वाला चाहिए, तो बोलते हैं ना, कुछ झुकाने वाला चाहिए। तो लोग अभी झुका रहे हैं, झूठ बोल के कोई भी करके दान लेते रहते हैं। अभी दान का बहुत महीना, दान करना भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, दान करे, लेकिन ऐसा दान करे कि जो उपयोग में आ सके। स्कूल है, हॉस्पिटल है, और पशुओं जो हैं निराधार, उसकी गौशाला चल रही है, इसमें दान देना चाहिए। अभी जो दान चल रहा है ये तो हम सब देख रहे हैं कि भाई हमारा ये करना है तो ये हमारा QR कोड है, ये गूगल पे में कर दो, इतना चाहिए हमको, हमको ये बनाना है, ये करना है। तो अभी दान के नाम पर लोगों ने दान तो बहुत ले लिया, फिर शेयर बाहर पाड़ते हैं, भाई शेयर होल्डर में आपका नाम लिख देंगे, फिर आपका जो ये है बहुत बड़ा हमारी संस्था होगी, तब शेयर आपको 3 साल के 4 साल में वापस दिए जाएंगे। हैं, बहुत ऐसा है, बहुत सारी संस्था ऐसी चल रही है, दान के नाम पर बहुत लूटा जा रहा है। तो ये भगवत गीता में दान का महत्व है, लेकिन दान सात्विक करना है। अभी लोग राजसिक और तामसिक कर रहे हैं, और हम ये दान के भरोसे में आ जाते हैं, फिर हमको बहुत दुख होता है कि भाई हमने तो इतना दे दिया और हमारा कुछ कदर भी नहीं करते लोग। तो मैं कोई संस्था की नाम वाम नहीं घोषित करता, लेकिन मैं पेपरों में पढ़ता हूँ, कई अखबारों में आता है, कई मीडिया पर आता है, कई लोगों को मैसेज करके भी छोड़ते हैं कि हमारा इतना रुपया उन लोगों ने ले लिया और हमको वापस नहीं देते, वो हमारा कुछ बनाने के लिए मंगलसूत्र दे दो, ये हमको ये सोना का गोल्ड का चैन दे दो, ऐसा भी चल रहा है दान के लिए। तो ये सब लूट जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दान होना है तो सात्विक दान, अच्छा दान लीजिए, सब लोग करने वाले हैं, लेकिन अभी जानबूझकर दान करना
चाहिए। भगवत गीता वही बोल रही है कि दान किसको दो, तो जो गरीब है, निराधार है, जिसके पास करने की शक्ति नहीं है, उसको दान देना है। भगवत गीता बोल रही है। अभी सड़कों पर आप देख रहे हैं, सड़कों पर कई लोग, भिखारी लोग जो हैं, वो मांग रहे हैं, अट्टे कट्टे हैं, 2 पैर दिया है, 2 आंख दिया है, हैं? मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ कि उसको नहीं दो, लेकिन उसके पास बहुत क्षमता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को मैं तो कह देता हूँ कि भाई आपको आंख दिया है, पैर दिया है, आपकी उम्र तो 30-32 साल की है, क्यों भीख मांग रहे हो? चलो हमारे साथ, मैं मजूरी दिलवा देता हूँ। तो जीवन निर्वाह के लिए मजूरी तो करनी नहीं है, खाली भीख मांगनी है। तो कई लोग ऐसे दान करके, मैंने देखा है अखबारों में, पेपर में पढ़ा हूँ कि ऐसी भीख मांगने वाले भी करोड़पति है। बम्बई में मैंने एक देखा था कि लाखोंपति करोड़पति, उसका तो 3-3 फ्लैट है और रोज सुबह में वो भीख मांगता है। तो ऐसा भी है। तो हम सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए और पढ़ानी चाहिए, और भगवत गीता से ज्ञान लेना चाहिए कि हम किसको दान करना चाहिए, कैसा दान करना चाहिए, क्यों दान करना चाहिए, ये सब भगवत गीता में लिखा गया है। तो इम्पोर्टेंट है ये बुक संन्यास योग। तो थैंक यू सो मैडम, मैं इतना ही कहता हूँ और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि दान की बात आती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है दान देना, लेकिन कैसा दान देना, ये हमारा बुद्धि का सब्जेक्ट है, और बुद्धि से हमको दान करना है। तो थैंक यू सो मच।